साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज 3 घटनाओं का पहले उल्लेख करूंगा संक्षेप में, और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हुए उसके नतीजे क्या निकलते हैं उसकी चर्चा करूंगा। 3 घटनाएं: अतुल सुभाष निकिता केस, मानव निकिता केस और प्रदीप शिवानी केस। साथियों सर्वप्रथम मैं प्रदीप शिवानी केस की चर्चा करता हूं। अयोध्या में घटित हुई ये घटना दिल दहला देने वाली है। 7 मार्च को प्रदीप की शिवानी से शादी होती है। 8 मार्च को उनकी सुहाग रात होनी थी और लड़का देर रात गाना बजाना खत्म होने के पश्चात जब लड़का दुल्हन के बेड में जाता है, आगे फिर क्या होता है वो बात की बात बताऊंगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब घर के लोग रिसेप्शन के लिए मंडी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनके घर से सूचना मिलती है कि जल्दी से वापस आओ, घर में कुछ अनर्थ हो गया है। और जब वो आते हैं देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन का कमरा खुला नहीं, खिड़की तोड़ी जाती है तो देखते हैं दूल्हा और दुल्हन दोनों मृत पाए गए। दुल्हन मृत बिस्तर पर पड़ी है और दूल्हा कमरे में लगे पंखे से लटका हुआ है और दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। साथियों मामले का जब विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि दूल्हा यानी प्रदीप जो टाइल का काम करता था, वो अपने कमरे में जब गया तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैसेज उस शिवानी से संबंधित था। शिवानी से पूछताछ जब करने लगा प्रदीप और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो बात इतनी गंभीर थी कि उसने शिवानी की हत्या कर दी। आप सोच सकते हैं बात क्या गंभीर हो सकती है। सुहाग रात के सेज पर पति को शक हो जाए, कितनी विचित्र बात है। और कारण क्या बने? मोबाइल का मैसेज। दूसरी घटना का उल्लेख करता हूं। आगरा के मानव निकिता का केस है। उनकी भी 1 साल से कम की शादी थी और शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन पति के मोबाइल पर इंस्टाग्राम से एक मैसेज आता है जिस पर पत्नी के विषय में यानी निकिता के विषय में कुछ कहा गया था। और वो मैसेज पढ़ करके मानव और निकिता के संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि उसकी भी परिणति मानव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तीसरी घटना भी कुछ इसी प्रकार से है। अतुल सुभाष का बहुत चर्चित केस रहा। बहुत लंबा वीडियो बना करके एआईए के इंजीनियर थे वो। और तो ये सब, इन सब के पीछे जो हम कारण पाते हैं, कारण पाते क्या है? पारदर्शिता में, आत्मविश्वास और अति विश्वास दोनों में फर्क है। अति विश्वास में एक दूसरे को अनर्गल कहानियां जो बताने लगते हैं वो कहानियां बिगड़ जाती हैं और ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। तीनों घटनाओं में, 2 में यानी अयोध्या वाले केस में नवविवाहिता दंपत्ति दोनों की जान जाती है और दूसरे और तीसरे घटना में पति को अपनी जान गंवानी पड़ती है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। साथियों मैं कहना क्या चाहता हूं, आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान से हम अछूते नहीं रह सकते। विज्ञान नित्य नया चमत्कार दिखाता है तो हमें विज्ञान से फायदा लेना है।
विज्ञान हमारे जीवन का अभिशाप न बने, विज्ञान हमारे लिए वरदान साबित हो, ऐसा हमें उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ना हो रहा है। इन तीनों घटनाओं में मोबाइल और मोबाइल का मैसेज पति पत्नी और या पति के जान लेने के कारण बनते हैं। दूसरी बात यह है कि पारदर्शिता में हर कोई एक दूसरे के मन की बात जानना चाहता है। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा है। पत्नी भी जानना चाहती है पति के विषय में कि क्या उसका कोई शादी से पहले कोई पूर्व संबंध था, और इसी के साथ साथ मतलब दोनों एक दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं। ये जिज्ञासा है। साथियों, जीवन में याद रखिए कि कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं। शरीर के अंदर न जाने कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, पर्दे के अंदर होती हैं। सब चीज में पारदर्शिता उतनी अच्छी नहीं होती। जीवन की कटुता को भुलाना पड़ता है, और यदि नहीं भुलाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इन तीनों घटनाओं में ये मोबाइल का दुरुपयोग है, और मोबाइल के दुरुपयोग के कारण लोगों की जानें गई हैं। मेरे कुछ 2-3 सुझाव हैं, और कुछ नहीं है, कि देखिए, हो सके तो शादी से पहले, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अनावश्यक बात न करें। करें बात, जरूरत की करें। बहुत ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है। बातें बिगड़ती हैं, अक्सर देखी गई है। हमारा अनुभव रहा है कि जब भी दूसरा क्या है, शादी तय होते ही शादी करिए, लंबा बात गुजरी और मोबाइल में वार्तालाप हुआ तो संबंध टूट सकते हैं। साथियों, मेरा यह अनुभव है, और मेरा जो है उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। ये मेरी सोच है। आपकी सोच कुछ और हो सकती है, अन्यथा हो सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है। हमारा उद्देश्य, यदि हमारी बात आपके सिद्धांत के काबिल लगे, आपके उपयोग में लाने लायक, आने लायक हो, तो आप उसका पालन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और एक अपील है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।